Good morning class. As you know, we are doing chapter 5 challenges and restoration of Congress system. कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1967 में जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। फर्स्ट था कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद कंट्री में कई स्टेट्स में कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। सेकंड इसका जो रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस था डिफेक्शन, कि जो पार्टीज़ थी उसमें डिफेक्शन, जो मिनिस्टर थे उनमें डिफेक्शन, दल बदल होना स्टार्ट हो गया, और जो मिनिस्टर थे वो एक पार्टी की टिकट पर जीतकर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने लगे। इससे ये जो आया राम और गया राम का जो एक एक्सप्रेशन है, मुहावरा है, वो भी फेमस हो गया था पॉलिटिक्स में। और थर्ड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो था स्प्लिट इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसके क्या रीज़न थे? वी saw that after the 1967 election the Congress retained power at the center but with a reduced majority and lost power in many states. More importantly, the results proved that the Congress could be defeated at the elections but there was no substitute as yet. Most non-Congress coalition government in the states did not survive for long. They lost majority and either new combinations were formed और प्रेजिडेंट्स जो रूल हैड टू बी इम्पोज्ड, यानी कि जो इंदिरा गांधी के सामने जो इस 67 के फोर्थ इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए उसके अकॉर्डिंग सेंटर में इंदिरा गांधी की जो यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, और लेकिन उसको उतनी मेजोरिटी नहीं मिली जितनी मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को अभी तक के इलेक्शन में मिलती आई थी। और एज वेल एज उसके हाथ से अराउंड 10 स्टेट्स उसके हाथ से निकल गए थे जहां अदर यानी अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन ये जो जिन स्टेट्स में अदर पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनी थी वो अपना जो टेन्यूर है 5 ईयर्स का वो कंप्लीट नहीं कर सके। उसमें से मोस्ट जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो अपने टाइम से पहले ही ब्रेक हो गई, या तो वहाँ पर फिर वो नए कॉम्बिनेशन बने पॉलिटिकल पार्टी में, या फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, ये जो मेन रीजन था कांग्रेस में स्प्लिट होने का। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम फ्रॉम नॉट from the opposition but from within her own party. She had a deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders. From within the Congress, the syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister, ensuring her election as a leader of the parliamentary party. These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted groups of advisors from outside the party. Slowly and carefully, she sidelined the syndicate. कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी में सक्सेसर की कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके लिए 2 पर्सन्स के नेम सामने आए थे, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। और जब कांग्रेस पार्टी में वोटिंग हुई तो जो डिसीजन है वो किसके फेवर में गया? इंदिरा गांधी के फेवर में गया। तो ये जो कुछ कांग्रेस पार्टी में कुछ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और सीनियर लीडर थे, इन्हीं को ही सिंडिकेट का नाम दिया गया, और इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये जो सिंडिकेट था वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था इंदिरा गांधी से कि इंदिरा गांधी जो डिसीजन है, चाहे वो गवर्नमेंट के डिसीजन है चाहे वो पार्टी के डिसीजन है, वो उनके एडवाइस से ले। लेकिन ग्रेजुअली इंदिरा गांधी ने क्या किया, धीरे धीरे अपना गवर्नमेंट के डिसीजन यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी जो अपने डिसीजन है वो इंडिविजुअल लेना स्टार्ट कर दिया, जो सिंडिकेट के लीडर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंदिरा गांधी दस फेस 2 चैलेंजेस। अब इंदिरा गांधी को 2 चैलेंज फेस करने पड़े इसके कारण। एक तो उसको अपनी पार्टी के अंदर ही अपना इंडिविजुअल जो स्टैंड बनाना था, जिससे कि वो जो पावरफुल लीडर थे उनके प्रभाव से वो बाहर आ जाए, अपने वो इंडिविजुअल डिसीजन ले सके। और सेकंड 1967 के इलेक्शन में जो स्टेट्स उसके हाथ से निकल गए थे उनको वो दोबारा गेन कर सके। इंदिरा गांधी अडोप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटेजी, इसलिए इंदिरा गांधी ने एक बहुत बोल्ड स्ट्रेटेजी को अडोप्ट किया। उसने 10 पॉइंट जो प्रोग्राम है वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बनाने के लिए दिया। 10 पॉइंट प्रोग्राम ये था कि कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट थे, रिफॉर्म थे जो कंट्री में उसको करने थे, और ये मई 1967 में अडोप्ट किए। वो प्रोग्राम कौन कौन से थे? कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ
जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, public distribution of food grains, land reform and provision of house sites to the rural पुअर। ये जो सारे रिफॉर्म थे वो इंदिरा गांधी ने इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। वाइल द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव्ड दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, दे हैड सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द सेम। लेकिन जो सिंडिकेट के लीडर थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो भी सारे इम्प्रूवमेंट है, जो रिफॉर्म है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के है। और इंदिरा गांधी ने ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो इशू है वो कांग्रेस पार्टी में इम्प्लीमेंट कर दिए। ये इशू क्रिएट हो गया सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में। सेकंड हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969। ये मेन रीजन बना कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने का। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी 1969 में। उसके बाद कंट्री में फ्लोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया फेल्ड वेकेंट दिस ईयर। इस साल में फिर जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गई। डिस्पाइट मिसिज इंदिरा गांधीज रिजर्वेशन, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड Sanjeeva Reddy as the official Congress candidate for the ensuing presidential election. Indira Gandhi retailed it, the encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate. तो जो सिंडिकेट है उन्होंने अपने साइड से नीलम संजीवा रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया जो लोकसभा के स्पीकर थे। बट इंदिरा गांधी ने उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे V.V. गिरी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। शी आल्सो अनाउंस्ड several big and popular policy measures like the nationalization of 14 leading private banks and abolition of privy purse। और साथ में इंदिरा गांधी ने काफ़ी जो रिफॉर्म है वो भी किए। उन्होंने बैंकों का जो है वो नेशनलाइजेशन किया और प्रिवी पर्स को भी अबोलिश कर दिया। प्रिवी पर्स क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनके जो रूलर थे उनको कुछ इंडियन गवर्नमेंट फंड पे करती थी, उसको इंदिरा गांधी ने बिल्कुल बंद कर दिया। और मोरारजी देसाई उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे जिसको इंदिरा गांधी ने अबोलिश कर दिया। ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस एमर्ज। और इन सारी इश्यूज़ के कारण सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में काफ़ी सीरियस इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे। कांग्रेस हैड बीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन पास्ट द टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड अ showdown which took place during the presidential election. The then Congress President and Lijampa Rishula, which asked all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy. तो जो सिंडिकेट था उन्होंने सारे जो MP और MLA से अपील की कि वो नीलम संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करें। बट इंदिरा गांधी ने किसी से भी अपील नहीं की। सब MP और MLA से यही अपील की कि वो अपने कॉन्शियस के बेस पर वोट करें, यानी वो अपनी पर्सनल व्यू के बेस पर वोट करें, क्योंकि दो ही कैंडिडेट थे, नीलम संजीवा रेड्डी और V.V. गिरी। MP और MLA का इसलिए ये आया कि बच्चों जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पब्लिक डायरेक्ट वोट ना करके उसमें जो पब्लिक जिनको चूज़ करती है यानी MPs और MLAs ही वोट करते हैं। सारी स्टेट के MLAs और जो पार्लियामेंट में जितने MPs हैं वो सब वोट करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कॉन्शियस वोट के लिए सारे MP और MLAs को अपील की, विच मीन्स दैट MP and MLAs फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे want. The election ultimately resulted in the victory of V.V. गिरी। और जो रिज़ल्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट हुआ उसमें जो V.V. गिरी है वो इलेक्शन जीत गए। एंड द डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, और नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे। द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मुलाइज द स्पिल्ट इन द पार्टी। नीलम संजीवा रेड्डी की हार के बाद जो पार्टी का जो स्पिल्ट है वो फॉर्मुलाइज हो गया था। कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सप्लेक्ट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस। फिर इंदिरा गांधी ने ये जो स्पिल्ट हुआ तो उसमें ये क्लेम किया कि जो उसकी कांग्रेस है वो रियल कांग्रेस है। बाय नवंबर 1969, ये सब हुआ था मई में, नवंबर 69 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट केम टू बी
referred to as the Congress originalization, and the group led by Indira Gandhi were described as old Congress and जो रिक्वेशनिस्ट, यानी दो कांग्रेस बन गई। जो सिंडिकेट की जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको कांग्रेस आर कहा जाने लगा, यानी एक ओल्ड कांग्रेस और एक न्यू कांग्रेस। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्पिरिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइडेड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, बिटवीन द प्रो पुअर एंड प्रो रिच। यहाँ जैसे बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से और किस वजह से कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ। ये है बच्चों एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स। ये आप सारा रीड करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर को जो फंड प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट से उसको प्रीवी पर्स कहते हैं। इसको इंदिरा गांधी ने 1969 में अबोलिश कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, पेज नंबर 96, द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। 67 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं वो कब हुए? 1971 में। तो अब इस इलेक्शन के बारे में रीड करते हैं कि क्या हुआ। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी, yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties including the Communist Party of India and the DMK। क्योंकि जब उनके वो जो सिंडिकेट अलग होने से जो उनकी जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी की पार्टी थी, वो माइनॉरिटी में आ गई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो DMK और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड अ कॉन्शियस attempt to project its socialist credentials. This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further and sealing legislation in order to end her dependence on other political parties, strengthen her party opposition in the parliament, and seek a popular mandate for her programs. Indira Gandhi's government recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970। इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा का जो सेशन है वो दिसंबर 1970 में डिजॉल्व कर दिया। दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव था इंदिरा गांधी का। द 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन February 1971। अब नेक्स्ट है द कंटेस्ट। ये इलेक्शन में कैसे हुआ? द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर्ड टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। इसमें अब कांग्रेस ओ थी सिंडिकेट की और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी, क्योंकि अब फैक्शन के कारण ये जो कांग्रेस आर थी वो वीक पार्टी थी। एवरीवन बिलीव्ड दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस ओ। तो सभी ये सोच रहे थे कि जो रियल पार्टी है वो कांग्रेस ओ है। टू मेक मैटर वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। और जो अपोजिशन पार्टी ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया था जिसको नाम दिया गया था ग्रैंड अलायंस का। इसमें कौन कौन थे? SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल। ये सारी उस टाइम की अपोजिशन पार्टी के नेम थे। इन सब ने मिलकर अपना एक अलायंस बनाया, ग्रैंड अलायंस। केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, अपने आप को वो एक उन्होंने अपने आप को एक ही पार्टी के में चेंज कर लिया। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द CPI। और जो रूलिंग पार्टी थी यानी इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस आर, उन्होंने किसके साथ अलायंस बनाया? CPI के साथ। Yet the new Congress had something that its big opponents lacked. It had an issue, an agenda, and a positive slogan. The Grand Alliance did not have a coherent political program. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program, Indira Hatao। यानी कि इसमें एक बड़ी ही रिडिकुलस बात है। स्टूडेंट देखिए कि जब वो ग्रैंड अलायंस बना है उनके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है पब्लिक को देने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है कि वो पब्लिक को वोटर्स को ये कह सके कि हम ये काम करेंगे। ओनली उनके पास एक ही एजेंडा है, इंदिरा हटाओ।
क्या सिर्फ एक इंदिरा हटाओ के स्लोगन के बेस पर कभी क्या कोई इलेक्शन जीत सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं जीत सकता। और इंदिरा जी ने खुद उस टाइम बहुत कंट्री के लिए, कंट्री की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हुए थे। इन कंट्रास्ट टू द पुट फॉरवर्ड ए पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड इन द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। इसी तरह इंदिरा गांधी ने इसी रिदम में एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। अपोजिशन का स्लोगन था इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी का स्लोगन था गरीबी हटाओ। अब पब्लिक के हाथ में था कि वो किसको हटाना चाहती है, वो इंदिरा को हटाना चाहती है या गरीबी को हटाना चाहती है। अल्टीमेटली जो पब्लिक ने ये डिसीजन लिया कि वो गरीबी को हटाएगी, मीन उन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में वोट किया। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, imposition of ceiling on rural land holding and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges। कि इंदिरा गांधी ने ऐसे कई जो रिफॉर्म किए कंट्री में जिससे कि वो गरीबी को दूर करने में वो हेल्पफुल बने। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू generate a sport base among the disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalit and Adivasis, minorities, women and unemployed youth. This slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political sport base। पूरे कंट्री में अपने सपोर्ट को गेन करने के लिए इंदिरा गांधी की ये स्ट्रैटेजी थी कि वो गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया और गरीबी हटाओ के लिए उसने कई जो काम किए जिसके कारण जिससे कि वो अपने आप को कंट्री में एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और जो कांग्रेस पार्टी में जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस ओ को, वो बताना चाहते थे कि रियल कांग्रेस वो नहीं है, कि रियल कांग्रेस आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों जो टॉपिक है इसी पेज का, नेक्स्ट पेज का, पेज नंबर 97 का, द आउटकम एंड आफ्टर। अब ये 1971 में एक बच्चों पाकिस्तान के साथ वॉर भी हुई थी, आपको याद होगा 1971 में उसका भी जो इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था। वो क्या था? द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज वन द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शन। इसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत ड्रामेटिक थे। दी कांग्रेस आर CPI अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड ओवर विन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। CPI के साथ कोलिशन था इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर का, और उन दोनों ने मिलकर जो 67 में जितनी सीट जीती थी उससे ज़्यादा सीट अब उन्होंने अचीव की। दी कंबाइन वन 375 सीट इन लोकसभा। ये बच्चों आपको अंडरलाइन भी करना है, 375 सीट। और उन्होंने कितनी परसेंट वोट लिए? 48.4% जो वोट है वो इंदिरा गांधी ने अचीव किए। The combined won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% votes. Indira Gandhi's Congress R won 352 seats with about 44% of popular votes on its own. Contrast this with the performance of Congress O, the party with so many could get less than 1/4 of the voters secured by Indira Gandhi party and win merely 16 seats. With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being real Congress। अभी रिजल्ट ने ये प्रूव कर दिया कि रियल कांग्रेस इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस आर है, एंड रिस्टोर्ड टू इट द डोमिनेट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो एकदम से पॉलिटिक्स में डोमिनेट पोजीशन पर आ गई। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। और जो ग्रैंड अलायंस बना था वो ग्रैंड फेलियर बन गया। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। और उन्होंने मिलकर भी 40 सीट्स भी उन्होंने लेस देन 40 सीट भी उन्होंने अचीव नहीं की। वो एक जो ग्रैंड फेलियर बन गया जो ग्रैंड अलायंस था। आज बच्चों यहीं तक, जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया वो हम कल के वीडियो में करेंगे।
आज तक के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को भी रीड जरूर करें इसके वीडियो के साथ साथ, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एज़ वेल एज़ मैंने इसकी इन्हीं पेजेस में से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप फाइंड आउट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।